हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और आज हम लोगों की क्लास नंबर 4 है। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का चल रहा है और बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही आसान तरीके से एक फ्लो में हम लोग कर रहे हैं चीज़ों को तैयार। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। इंटरेस्ट लेवल देखो डेवलप करना ना आपके ऊपर है। चीज़ें जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो सवाल की जो हार्डनेस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए समझने के ऊपर। चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हैं, आप मेहनत कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, तो इंटरेस्ट लेवल चाहे आसान क्वेश्चन हो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, आपका इंटरेस्ट लेवल डेवलप रहेगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम बहुत हार्ड बनेगा। अगर मैं 2024 के सिनेरियो की बात करूं तो आपका जो एग्जाम का लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। यानी कि जो सबसे अच्छा क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में आया 2024 में वो मॉडरेट था। मॉडरेट इन द सेंस कि जिसे आप देखते ही कर दोगे, और इजी क्वेश्चन को कहते हैं जिसे आप बिना पेन उठाए कर दोगे। तो इजी टू मॉडरेट 2024 का पेपर रहा था। थोड़ा सा पहले 2023 में जाऊं तो वहां एवरेज अगर मैं कहूं तो हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक अच्छे लेवल के पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन तो कम से कम मैं कहूंगा कि हाँ, एक अच्छा लेवल सवालों का पूछा गया था 2023 में। 15 क्वेश्चन वहां भी आसान थे, लेकिन 15 क्वेश्चन के ऊपर 1-2 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और 2-3 क्वेश्चन थे वहां पर थोड़े से अच्छे लेवल के। लेकिन 24 में उन्होंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हटाकर मॉडरेट पे एंड कर दिया। अब पता नहीं 25 में क्या बनेगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें आसान क्वेश्चन पढ़ के ही आगे जाना है कि यार 24 में आसान पेपर आया था तो 25 में भी आसान ही आएगा, या 23 में हार्ड आया था तो इस बार भी हार्ड आएगा। तो हमें ना हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है और उसके लिए फिर हमें पढ़ना भी उसी तरीके से पड़ेगा। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कल एक होमवर्क मैंने आपको दिया था। भाई 1 सेकंड का मुझे समय देना। एक फाइल थोड़ी सी आई है, इसको थोड़ा सा मैंने एडिट कराया था, उसको चेंज करना है ना। आ गई फाइल? 1 सेकंड रुकना। ठीक है, चलो। कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, जल्दी से बच्चे इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या इसका जवाब होगा। सभी लोग, सवाल है आपके सामने कि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपका ये सवाल एसएससी जीडी 2024 में आया था और कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि 36 वस्तुएं बेचने पर 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या करना है बच्चे? ऐसे में हमें देखना है कि ओवरऑल उसे क्या हुआ है। तो आप कहेंगे सर ओवरऑल तो उसे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, और हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है? बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है, खरीदने वाला कम होता है। अब लाभ किसका हुआ है? उसे 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि 9 एसपी। कितनी वस्तुओं का लेन देन हुआ? 36 का। तो इसको हम कह सकते हैं 36 एसपी और इसको हम कह सकते हैं 36 सीपी, और इसमें से ये माइनस कर दो। देखो, ये इधर आकर प्लस होगा, ये उधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये जब इधर आएगा तो 36 सीपी और ये 36 में से माइनस होगा तो 27 एसपी। तो 9 से कटेगा 9 तिया 27, 9 से कटेगा 9 चौके 36। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या हो गया? इसके सामने 3 और इसके सामने 4। यानी कि किसी भी चीज को 3 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेचा जाता है तो भाई साहब उसे तो प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा। कितने का? 1 का। अगर प्रॉफिट परसेंटेज मैं कहूंगा तो 1/, और खरीदा कितने में गया है? 3 में, और इंटू 100। 1/3 इंटू 100 होता है मेरे भाई 33। सही, 1/3% का प्रॉफिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था उससे भी आप कर सकते हो।
सीपीएसपी का डायरेक्ट रेशियो। कैसे? सवाल में देखना है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो किसके बराबर हुआ है? सर विक्रय मूल्य के बराबर। अगर यहां विक्रय मूल्य लिखा हुआ है तो जो ये 36 है इसको विक्रय मूल्य के नीचे लिख दो। अगर यहां क्रय मूल्य लिखा होता तो इसको मैं क्रय मूल्य के नीचे लिखता। अब आप खुद मुझे बताओ, आप कोई चीज 36 रुपए में बेचते हो, सुना मेरी बात, आप ना कोई चीज 36 रुपए में बेचते हो और आपको 9 वस्तुओं का लाभ हो रहा है ना। आप कोई चीज 36 रुपए में बेचते हो और आपको 9 रुपए का लाभ हो गया। कोई चीज आपने 36 रुपए में बेच दी और आपको 9 रुपए का लाभ हो गया, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? 36 से ज्यादा में खरीद कर लाए होगे या 36 से कम में? सर 36 रुपए में बेचने पर अगर लाभ हुआ है तो मैं जो उसे खरीद कर लाया होऊंगा ना वो 36 से कम में खरीद कर लाया होऊंगा, तभी तो 36 में बेचने पर लाभ हुआ। प्रैक्टिकल सोचो, ज्यादा दिमाग में रट्टाफिकेशन डालोगे तो चीजें वो पहुंचेंगी नहीं जो मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं आपके दिमाग में, है ना। 36 में आप बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप खरीद कर लाए होगे 36 से कम में। कितना कम है? ये 9 माइनस कर दो, 36 माइनस 9 यानी कि 27, और ये रेशियो बन गया कि 9 तिया 27, 9 चौके 36। वही रेशियो जो हमने यहां पर बनाया था। वेरी गुड। चलो ये तो कल का होमवर्क था बच्चे। एक सवाल और दे देता हूं आपको मैं, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। इसके बाद में एक नए टाइप का सवाल आपको कराऊंगा और मजा आएगा उसमें। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा उसका ट्रिक है, हो जाएंगी चीजें। चलो, कह रहे 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेज के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% का लाभ हो तो x का मान क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ, पहली लाइन देखो बस, जस्ट पहली लाइन, बाद अगली लाइन को पढ़ो ही मत, भूल जाओ अगली भी लाइन कोई जिंदगी में है, आपकी जिंदगी में ही पहली लाइन है कि 90 मेज का जो क्रय मूल्य है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं 90 सीपी, और ये किसके बराबर है मेरे भाई? एक्स मेज के विक्रय मूल्य के। दूसरी लाइन पढ़ मत देना बिल्कुल जब तक मैं ना कहूं। 90 मेज का क्रय मूल्य 90 सीपी एक्स मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एक्स एसपी। और यहां से अगर मैं कहूं कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना हुआ है, आप कहेंगे सर इसके सामने एक्स है और इसके सामने 90 है, इसके सामने 90 है। यानी कि यह भी मैं कह सकता हूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो x बटे 90 है। कोई दिक्कत है किसी को? भाई इस चीज को या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ दूसरी लाइन पे। अब पहली लाइन को रफ कर दो अपने दिमाग में से। अब देखो, उसने कहा यदि 50% का लाभ होता है, बच्चे 50% का प्रॉफिट, इस बात से आप क्या समझते हो? अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे यहां सीपीएसपी का रेशियो बताना, 50% के प्रॉफिट से मुझे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। सर 50% का लाभ मतलब 100 में अगर वस्तु को खरीदा जाए तो 150 में बेचा जाएगा, है ना। 50% का लाभ है, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। तो क्या मैं ये x बटे 90 को 2 बटे 3 के बराबर कह सकता हूं? भाई ये भी तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही अनुपात है, ये भी तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही अनुपात है, और ये भी हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो था। दोनों को बराबर कर दिया 2 बटा 3 के, तो 3 से जाएगा 30 बार। नीचे वाली संख्या कट जाती हैं अगर कट रही होंगी तो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 30 गुणा 2 दैट इज 60। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने अनुपात ऊपर से निकाला सीपीएसपी का, ये निकाला x बटे 90। फिर हमको दिया हुआ था कि 50% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो मैंने फिर सीपीएसपी का रेशियो बना लिया 2:3 का। ये वाला अनुपात x बटे 90 ये 2/3 के बराबर कर दिया। नीचे वाला 3 90 से कटा 30 बार और 30 की 2 में गुणा हुई तो हमको मिला 60। खत्म टाइप। अगले टाइप पे चलते हैं, डोंट वरी, टेंशन फ्री। ओके, आते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ, और ये बड़ा मजेदार टाइप है।
पहला, जब मैं तरीका आपको इस सवाल का कराऊंगा आपको बहुत परेशानी होगी, और दूसरा तरीका दूसरा तरीका दूसरा तरीका ऐसे मुंह बना बना के कहोगे तुम। जब दूसरा तरीका कराऊंगा तो आप कह दोगे सर मजा आ गया, ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके के लिए आपको पहला तरीका जो है वो पढ़ना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। उससे भी पहले आपको मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं पिछले 3-4 दिन से, क्या उसे आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं? यस, ये मुझे कंफर्म जरूर करना है। भाई आप मुझे बताओ, किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में बेचा है और आपको जो लाभ हुआ है वो 10 रुपए का है, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। मुझे बताओ कि किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में बेचा और आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बस करो यार, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? जल्दी से बताओ कि भैया मैंने 100 में बेचा और 100 में बेचने पर 10 का लाभ हो गया, मतलब मैं 100 से कम में खरीद कर लाया होऊंगा, तभी तो 100 में बेचने पर लाभ हुआ है। यानी कि अगर आपके पास विक्रय मूल्य है और आपके पास लाभ है, प्रॉफिट मतलब लाभ अगर आपके पास है, तो मेरे भाई क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये बात तो वही है ना, मैंने आपको सिखाया था, इधर पी आ जाएगा तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये तो मैंने लिखवाया आपको। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सिखाया है ना। तो यहां से अगर मुझे लाभ चाहिए, सॉरी क्रय मूल्य चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से 10 को माइनस करूंगा, मुझे मिलेगा 90, है ना। तो 100 क्या है आपका एसपी, 10 क्या है आपका प्रॉफिट। अगर क्रय मूल्य चाहिए होता है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करते हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं, ये तो एग्जाम्पल 1 हो गया, यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु को आपने जो है ना वो 100 रुपए में बेचा है और आपको लॉस हो गया है, हानि हो गई है 10 रुपए की, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है। मैं कह रहा हूं जब चीजें समझ में ना आए ना तो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो कि यार मैं दुकानदार हूं, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में बेच दी और 100 रुपए में बेचने पर मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया। अगर 100 रुपए में बेचने पर 10 रुपए का नुकसान हुआ है तो मैं 100 रुपए से ज्यादा में खरीद कर लाया होऊंगा या 100 रुपए से कम में? भाई 100 में बेचा, नुकसान हो गया, मतलब मैं तो 100 रुपए से ज्यादा में खरीद कर लाया होऊंगा। तो अगर लॉस आपको दिया हुआ है और आपको क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो एसपी में क्या करते हैं, हम लॉस को जोड़ देते हैं, तो हमको क्रय मूल्य मिल जाता है, यानी कि 100 में 10 को जोड़ देंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें 110 मिलेगा। देखो वही आसान चीजें हैं, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ कर किस फॉर्म में यूज कर लिया जाए वो पता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए। एक ही लाइन में भागोगे तो चीजें फिर लिमिटेड रह जाएंगी, 20 में से 8 9 10 8 9 10 इतने ही क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। 15 क्वेश्चन से ऊपर जाना है, 16 17 18 19 20/20 पे जाना है, तो वहां आपका दिमाग ना ओपन होना चाहिए। लिमिटेड चीज पढ़ के लिमिटेड एरिया में रहकर बड़े बड़े सवालों से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से डर कर 20 में से 20 सवाल ठीक नहीं होते हैं। सच्चाई से वाकिफ हो। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, और सब चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड होती हैं, कोई सवाल हार्ड नहीं होता। अब इसके ऊपर एक सवाल मैं आपको कराता हूं, जरा ये सवाल देखिए। पहले सीखेंगे इसकी थ्योरी को, क्या है सवाल में, फिर मैं इसकी एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा। सवाल है, एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने पर जो हानि हुई है उसके बराबर है। क्रय वस्तु को क्रय मूल्य क्या है? सवाल को पढ़ो, 2 बार कम से कम पढ़ो, कम से कम 2 बार। उसने कहा एक वस्तु को पहले 1754 में बेचा जाता है और उसे होता है लाभ, 1754 में बेचने पर उसे होता है प्रॉफिट। लेकिन जब उसी वस्तु को मैंने 1492 में बेचा तो उसे क्या हुआ है, लॉस। तो जो 1754 में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है ना,
वो 1452 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। जितना प्रॉफिट वहां हुआ है उतना नुकसान यहां पर हुआ है। ऐसा सवाल ने बोला कि 1754 में बेचने पर जो लाभ हुआ है वो वस्तु को 1492 में बेचने पर हानि के बराबर है। तो बताओ उसे खरीदा कितने में गया होगा। सवाल में एक की पॉइंट आप पकड़ो कि ऊपर के केस में जो लाभ हो रहा है वो नीचे के केस की हानि के बराबर है। प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। ओके, चलो अब इसको थोड़ा बेसिक से करते हैं। मैं मान लेता हूं कि उसका जो क्रय मूल्य है ना वो सीपी है, कहीं बीच में उसको रख दो। क्रय मूल्य कितना है? सीपी है। एक बार उसने बेचा कितने में है? SP1 कितना है? 1754। और यहां 1754 में बेचने पर उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट, लाभ। और जब उसने दोबारा कितने में बेचा है बच्चा? उसने दोबारा बेचा है 1492 में। तो यहां बेचने पर उसे क्या हुआ है? लॉस। क्या हुआ है? नुकसान। क्या हुआ है? लॉस। देखो अब अगर मैं इधर से, अभी इधर वाले पार्ट को भूल जाओ, इधर वाले पार्ट को भूल जाओ। अगर मैं इस वाले पार्ट से अगर मैं क्रय मूल्य की वैल्यू निकालूंगा तो 1754 में बेचने पर लाभ हुआ है ना, तो इसमें से लाभ को माइनस कर दो, इसमें से लाभ को माइनस कर दो। थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, 1754 में से लाभ को माइनस कर दो तो हमको क्या मिलेगा? हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। वही चीज तो बताई कि विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करते हैं, तो भैया 1754 में से प्रॉफिट को माइनस कर दो। और यहां से अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहूंगा तो 1492 में ये लॉस यानी कि हानि को जोड़ना पड़ेगा। वही चीज तो मैंने बताई, लॉस को जोड़ते हैं और यहां से दोनों क्रय मूल्य बराबर कर दो, दोनों का क्रय मूल्य बराबर कर दो। अब आपसे बोला गया है कि जो लाभ है ना वो हानि के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट बराबर लॉस। ऐसा हमसे बोला गया है कि प्रॉफिट लॉस के बराबर है। इसको किसी एक चीज के बराबर मान लो, ए के बराबर मान लो। P की वैल्यू भी A रख दो, L की वैल्यू भी A रख दो, A के बराबर। तो P की जगह भी मैं A मान लेता हूं और L की जगह भी मैं A मान लेता हूं। अब ये माइनस का A उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये 1492 इधर आकर माइनस होगा। तो 1754 माइनस 1492 और माइनस का A उधर आकर प्लस हो जाएगा तो 2A हो जाएगा भाई। A और A 2A। 4 में से 2 गया 2, 15 में से 9 गए 6 और 16 में से 14 गए 2 बराबर 2A। तो यहां से A कितना आ गया? 262/2। ये बटे में आ जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो हमें A की वैल्यू कितनी मिल गई? 131। ये मैं डिटेल में करा रहा हूं, अभी बहुत शॉर्ट मेथड भी कराऊंगा। तो हमें डिटेल मेथड से A की वैल्यू क्या मिल गई? 131। अब हमें चाहिए क्रय मूल्य, क्योंकि हमसे क्रय मूल्य पूछा है। तो आप A की वैल्यू या तो यहां रख दो या फिर A की वैल्यू यहां रख दो, दोनों तरफ से आपको क्रय मूल्य मिल जाना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 1754 माइनस A यानी कि 131। कितना आएगा? 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गए 2 और ये आ जाएगा आपका 1623 रुपया। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया इसका सर 2A कैसे आया? भाई ये माइनस का A है, ये माइनस का A उधर जाकर जब इस A में जुड़ेगा तो A प्लस A कितना हो जाएगा? 2A ही तो होगा, इसलिए 2A मैंने लिखा। ये तो हो गया इसका डिटेल मेथड। चलते हैं इसके बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मेथड पे। बहुत ज्यादा शॉर्ट मेथड, एक होता है शॉर्ट, एक होता है बहुत ज्यादा शॉर्ट मेथड पे। क्या है उसके लिए मैं रफ कर रहा हूं, ये सब रफ कर रहा हूं मैं, कुछ जरूरत नहीं है हमको, ये सब 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 रफ कर रहा हूं मैं। इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं। फिर करना क्या है जरा देखो। दोनों को एक क्यों माने? क्योंकि बच्चे उसने बोला है कि होने वाला जो लाभ है वो हानि के बराबर है, जो लाभ है हानि के बराबर है। तो जितना प्रॉफिट होगा उतना लॉस होगा। तो प्रॉफिट को भी मैंने ए मान लिया, लॉस को भी ए मान लिया, इसीलिए दोनों का बराबर ए माना है। अब सुनो, जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले कि होने वाला जो लाभ है
वो होने वाली हानि के बराबर है। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि होने वाला लाभ बराबर होने वाली हानि के, होने वाली हानि, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं कि जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस आपको मिले इस तरह के सवालों में, प्रॉफिट बराबर लॉस आपको मिले इस तरह के सवालों में, ये जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं वो प्रॉफिट बराबर लॉस जब भी होगा उसके लिए है। अगर प्रॉफिट बराबर लॉस नहीं होगा तो उसके लिए भी अलग से मेरे पास सवाल है। फिलहाल आप ये देखो कि जब भी होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर है, बराबर ना होगा तो उसके लिए आगे रुक वेट करो थोड़ा सा, कि होने वाला लाभ बराबर होने वाली हानि के बराबर है तो आपका क्रय मूल्य डायरेक्ट निकलेगा कि SP1 पहले वाला सेलिंग प्राइस प्लस SP2 दूसरे वाला सेलिंग प्राइस और डिवाइडेड बाय 2। ये आप तरीका ध्यान में रख लो और आपका सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। सीधा क्रय मूल्य, मैंने कहा कि जब भी जो अर्जित लाभ है वो अर्जित हानि के बराबर है तो जो दोनों विक्रय मूल्य आपको दिए हुए हैं ना, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, सीधा आपका क्रय मूल्य आपके हाथ में होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 1754 प्लस 1492 और बटा 2, कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 9 और 5 14 हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल का 1, 1 2 और वो हासिल का 3, और यहां बटा 2 करेंगे, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1623 आपका जवाब आ गया ऑप्शन नंबर बी। और यही 1623 हमने यहां से सॉल्व करके यहां फाइंड आउट किया था। मैंने बोला कि जब भी अर्जित लाभ अर्जित हानि के बराबर हो तो भैया प्रॉफिट लॉस के बराबर हो तो क्रय मूल्य डायरेक्ट आप कहेंगे कि दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, आपका जवाब 1623 आपके सामने होगा। आगे चलें, एक और सवाल दूं ऐसा ही आपको मैं, यस करना, इस सवाल का जवाब बता दो जल्दी से। हां, अगर बराबर ना हो, सवाल है वो भी, घबराना नहीं है, वो सवाल भी है मेरे पास कि अगर सर बराबर ना हो तो क्या करेंगे, है वो भी। कह रहा है कि किसी वस्तु को 8579 रुपए में बेचने के बाद प्राप्त लाभ वस्तु को 6341 रुपए में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। देखो यहां हमसे बड़ी सिंपल भाषा में उसने बोला है कि फलाने रुपए में बेचने पर जो लाभ होगा वो फलाने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। अगेन ये वही कंडीशन है कि जो लाभ हो रहा है वो हानि के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट बराबर लॉस। तो हमारा क्रय मूल्य डायरेक्ट कितना आएगा, हम कहेंगे सर दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ो, 8579 प्लस 6341 बटा 2, तो 9 और 1 10, 7 और 4 11 और 1 12, 5 3 8 और 1 9, 8 और 6 14 और डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2 सत्तू 14, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12 और 0। हमें क्रय मूल्य कितना मिल गया, 7460, यानी कि उस वस्तु को 7460 में खरीदा गया। लेकिन इस बार क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा आपसे, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। हमें पता चल गया कि यार सीपी 7460 है तो बेचा कितने में गया है, लाभ के लिए, भाई लाभ के लिए तो इतने में बेचा गया है तभी तो लाभ हुआ, 8579 में 8579, तो यहां से प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से माइनस कर दो, ये 79 माइनस 7460, तो 9 में से 0 गए 9, 7 में 6 गया 1, 5 में 4 गया 1, 8 में 7 गया 1, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें बताना है तो 1119 बटे 7460 और इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लिया आपने।
चलो 0 से 0 उड़ा दो, कितने से कटेगा ये? 10 से अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये हमें मिलेगा 11190 बटे 746%। हालांकि यूनिट डिजिट से हम जा सकते हैं, यूनिट डिजिट से इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ये 2 बार तो नहीं जाएगा, 15 ही आएगा। 11,190 भाई, 11,190 को अगर मैं 746 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 746। 9 में से 6 गया 3, 11 में से 4 गए 7, 10 में 7 गया 3 और 0। ये 5 बार चला जाएगा, 5 छंग 30, 5 चौके 20 और 3 23, 5 सत्ते 35 और 2 37। भैया 15 बार गया है, यानी कि मेरा आंसर 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15%। ओके, मैंने इसको इससे डिवाइड किया है यहां बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो मुझे 15% मिल गया। ऑप्शन नंबर सी। हमने सबसे पहले क्रय मूल्य निकाला, यहां तक तो बड़ा आसान था, आगे भी आसान है। वो कह रहा है लाभ परसेंट कितना होगा, तो मैंने देखा कि यार 8579 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो खरीदा तो इतने में गया है, बेचा कितने में गया है? 8579। लाभ कितना हुआ है, इसमें से ये हटा दिया तो 1119 का। लाभ परसेंट के लिए 1119 बटे, और बटे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा 7460 गुणा 100, हमारा आंसर 15% आ गया। ओके, चलो अगला सवाल। मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप मुझे निराश नहीं करोगे। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। चलो इसे देखते हैं जरा, क्या है इसमें। थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर, सर अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो, सेलिंग प्राइस पूछता ना तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सर में अपना सर मार के ना दोनों के सर फोड़ लेता। अरे ग्रुप, सेलिंग प्राइस तो दिए हुए हैं, एक बार इतने में बेच रहा है, एक बार इतने में बेच रहा है, तीसरा सेलिंग प्राइस क्या निकालोगे तुम? क्या बात कर रहे हो यार, है? सेलिंग प्राइस तो सवाल में दिया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, रटने के पीछे मत भागो, सवालों को समझो। देखो, उसने कहा वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का दोगुना है। ये सवाल अब अलग है, ये जो सवाल है ना ये अब अलग है। वो कह रहा है किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है वही प्रॉफिट 1350 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का डबल है। दोनों केस में लाभ हो रहा है, दोनों। जब वो 1500 में बेच रहा है तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, जब वो 1350 में बेच रहा है तब भी उसे लाभ हो रहा है। और एक चीज उसने और ऐड कर दी कि यहां जो लाभ हो रहा है ना वो इस लाभ के बराबर नहीं है, वो इस लाभ का डबल है। नीचे वाले लाभ का, नीचे वाले प्रॉफिट का डबल है ऊपर वाला प्रॉफिट। यानी कि यहां 1500 में बेचने पर जो आप प्रॉफिट कमाओगे ना वो 1350 में बेचने पर लाभ का डबल होगा। तो पूछ रहा है बताओ आपने कितने में उसे खरीदा होगा। तो इस तरह के सवालों को अब क्या करना है, अब ऐसे मत करना क्रय मूल्य बराबर दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, नहीं। वो जो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं ना वो केवल एक ही कंडीशन में करते हैं, किसमें? जहां प्रॉफिट लॉस के बराबर हो, लाभ हानि के बराबर हो, उसी केस में। यहां नहीं करेंगे, यहां चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। कैसे, जरा देखते हैं। भाई मैं बीच में क्रय मूल्य रख लेता हूं। इधर उसने बेचा है 1500 में, तो उसे क्या हुआ है? उसे हुआ है प्रॉफिट। और इधर उसने बेचा है कितने में? 1350 में, तो इधर क्या हुआ है? उसे लॉस। अब सुनो, सॉरी, प्रॉफिट हुआ है इधर भी क्या हुआ है? प्रॉफिट भी हुआ है इधर भी। ये P1 है, ये P2 है। अब उसने बोला है कि जो आपको 1500 में बेचने पर लाभ हो रहा है ना वो 1350 में बेचने पर लाभ का डबल है, लाभ का डबल है। मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा आपको। अभी आप देखो 1350 में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है, अगर मैं उसको ए मान लूं,
अगर मैं उसको ए मान लूं कि 1350 में बेचने पर उसको जो लाभ हुआ है वो ए है, तो ये वाला लाभ कितना हो जाएगा, मैं यहां क्या लिख दूं, 1500 में बेचने पर जो लाभ होगा उसको मैं क्या लिखूंगा, ए के टर्म में। जिसने भी बता दिया मजा आ जाएगा, आज का दिन बन जाएगा मेरा। इस बात का आप मुझे जवाब दे दो बस। मैंने आपसे बोला बच्चे कि उसने 1350 में बेचा, उसे जो लाभ हुआ है मैंने वो ए मान लिया, तो जब वो 1500 में बेचेगा तो जो उसे लाभ होगा मैं यहां क्या लिख दूं, यस वेरी गुड, मजा आ गया कि सर ये वाला जो लाभ है ना 1500 में बेचने पर, ये 1350 में बेचने पर लाभ का दोगुना है। ये अगर मैंने ए माना है तो ये कितना हो जाएगा सर, 2a हो जाएगा, 2a, उसका डबल हो जाएगा, है ना। अब यहां से अगर मैं 1500 में से इस 2a को माइनस कर दूं तो मुझे क्रय मूल्य मिल जाएगा, और ये भी लाभ है तो 1350 में से आपको ये ए माइनस करना पड़ेगा। भाई दोनों केस में लाभ है, दोनों केस में प्रॉफिट है, तो लाभ को तो माइनस करते हैं, हानि लॉस को प्लस करते हैं। यहां तो यहां भी लाभ यहां भी लाभ, तो दोनों जगह माइनस करेंगे। अब क्या करना है, ये माइनस का 2a उधर जाकर प्लस का 2a हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो 1500 माइनस 1350 बराबर ये उधर आकर प्लस का हो जाएगा 2a और ये माइनस का a, तो ये आएगा 150 बराबर a। भाई दो में से एक गया तो a की वैल्यू 150 मिल गई। बस क्रय मूल्य आप निकाल लो, भाई क्रय मूल्य आप निकाल लो, या तो a की वैल्यू यहां रख दो या a की वैल्यू यहां रख दो, दोनों केस में क्रय मूल्य ही आएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 1350, और उसमें से a माइनस कर दो यानी कि 150, तो आपका जवाब कितना हो गया 1200, ऑप्शन नंबर ए। एक तो तरीका ये हो गया बेसिक। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, चलो देखते हैं। दूसरा इस सवाल का क्या तरीका हो सकता है भाई साहब, कि इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं, इन सबको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। दूसरा मेथड मैं आपको देख रहा हूं, जो भी आपको दोनों में अच्छा लगे उससे आप कर लेना। देखो उसने साफ साफ बोला है जो 1500 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ है ना उसको मैंने P1 मान लिया, जो 1350 में बेचने पर लाभ हुआ है उसको मैंने P2 मान लिया। तो P1 और P2 का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले वाला लाभ और दूसरे वाले लाभ का रेशियो क्या होगा। आप कहेंगे सर जो 1500 में बेचने पर लाभ है ना वो 1350 में बेचने पर लाभ का दोगुना है। अगर मैं इसको 1 यूनिट मान लूं तो पहले वाला लाभ कितना हो जाएगा, इसका दोगुना, इसका डबल। कि भाई 1350 में बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ है अगर मैं उसको 1 मान लूं तो ऊपर वाला प्रॉफिट इसका डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2:1। अब आपने क्या करना है, यहां 1500 लिखना है और यहां लिखना है 1350। ये आपका SP1 है और ये आपका SP2 है। दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे, अंतर। आप कहेंगे सर दोनों का जो डिफरेंस है ना 1500 में से 1350 गया, सर दोनों का डिफरेंस है आपका 150। दोनों का डिफरेंस कितना है 150। इस दोनों के डिफरेंस को आपने ना रेशियो में बांट देना है, P1 और P2 में, 2:1 में। बस हो गया सवाल, हो गया सवाल। आपने P1 और P2 में बांट देना है इन दोनों के डिफरेंस को। तो आप कहेंगे सर 2 और 1 3, 3 यूनिट का मान कितना है 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150/3 यानी कि 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150/3 यानी कि 50। अच्छा कुछ और लिखना था क्या, क्या दिक्कत हुई है? सही तो है सर, आपने 1150 लिखना था, क्या लिखना था मुझे, सही तो लिखा है 1200 ही तो है। चलो ठीक है, क्या किया भाई मैंने यहां पर इन दोनों का डिफरेंस लिया 150 और फिर मैंने कहा इस 150 को आप P1 और P2 में बांट दो।
ओके जी। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम अगर इसे P1 और P2 में बांट देते हैं, क्या हमें कुछ मिलेगा इससे? भाई एक यूनिट का मान 50, तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। ये इस लाभ का दोगुना है। दोनों केस में उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो यहां से तो हमें कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ए भाई, यहां से तो हमें कुछ ज्यादा मिलने वाला है नहीं। पीछे में तो कुछ सही किया है ना हमने, कि अगर हम मान लो हम ऑप्शन भी वेरीफाई करें, अगर हम ऑप्शन भी वेरीफाई करें, मान लो मैंने उसका क्रय मूल्य 1200 मान लिया, सपोज मैंने 1200 मान लिया, तो पहले वाला विक्रय मूल्य कितना है, SP1, ये हो जाएगा 1500। तो यहां लाभ कितना हुआ है, 300 का। दूसरे वाला विक्रय मूल्य कितना है, दूसरे वाला विक्रय मूल्य है 1350, यहां लाभ हुआ है 150 का। तो ये 150 का डबल 300 है, यानी कि 1200 तो मेरा सही है, 1200 तो मेरा सही है ना, 1200 तो मेरा बिल्कुल सही है। तो फिर ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, एक गड़बड़ हमने किया है। सुनो, वो गड़बड़ क्या किया है कि यहां पर सुनो सुनो, यहां पर जब भी दोनों केस में आपको प्रॉफिट होगा ना, जब भी आपको दोनों केस में प्रॉफिट होगा, तो जो आपका एक यूनिट होगा इसकी वैल्यू आपकी 150 होगी। यस, इसकी वैल्यू आपकी 150 होगी। जो यहां डिफरेंस बना है ना, जो यहां डिफरेंस बना है 150, इस एक यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 300। या फिर इन दोनों के डिफरेंस की आप कह सकते हो कि इन दोनों के डिफरेंस का मान 1 यूनिट और इनका डिफरेंस कितना है, 150। तो 1 यूनिट का मान 150, 2 का मान 300 और यहां इसका मान 150। यस, हाँ यस, अब ठीक है। थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हुआ है कि भैया यहां जो दोनों का डिफरेंस है, ये डिफरेंस इस प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर कर दो। प्रॉफिट का जो डिफरेंस है 1 यूनिट, भाई 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1, उसकी वैल्यू इस डिफरेंस के बराबर कर दो। तो यहां मैं कह सकता हूं 1 यूनिट बराबर 150, तो 2 यूनिट का मान 300 और 1 यूनिट का मान 150। तो अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो भाई आप 1500 में से ये 300 माइनस कर दो, भाई लाभ को माइनस किया जाता है ना, तो आपको 1200 मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात, वो जोड़कर नहीं करना था, 2-1 के रेशियो में नहीं बांटना था, इन दोनों का डिफरेंस लेना था, इन दोनों का डिफरेंस लेना था 1 और ऊपर के डिफरेंस के बराबर करना था। तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान 150, 2 का मान 300, तो आपको क्रय मूल्य चाहिए, 1500 में से 300 माइनस कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो और ऊपर वाले से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये सवाल करना जरा, अब 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे आने वाले हैं, 2-3 सवाल जो हैं बच्चे अब अच्छे अच्छे आने वाले हैं। जल्दी से इस सवाल का जवाब बता दो मुझे, क्या होगा। एक क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 का भी आया हुआ है। देखो सवाल कह रहा है कि जब सुलेखा किसी वस्तु को 870 में बेचती है, तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा इस वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि के दुगुने के बराबर है। देखो अब यहां उसने बोला है कि यहां जो लाभ हुआ है ना, वो इस वाली हानि के दोगुना है, लाभ हानि के बराबर नहीं है। अगर लाभ हानि के बराबर होता ना, तो मैं इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देता, ऐसा नहीं है। क्या है कि जो 870 में बेचने पर लाभ हो रहा है, वो 450 में बेचने पर हानि का दोगुना है।
कह रहा है कि 15% लाभ के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है। पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो चलो देखते हैं कि भाई कहीं बीच में मैंने कॉस्ट प्राइस रख दिया, यहां उसने बेचा है 870 में और यहां उसने बेचा है 450 में। जब वो 450 में बेच रही है तो उसे लॉस हो रहा है, और जब 870 में बेच रही है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। और सवाल ने साफ बोला है कि 870 में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो हानि का डबल है, वो लॉस का डबल है। अगर मैं लॉस को ए मान लूं, अगर मैं हानि को ए मान लूं, मैंने मान लिया हानि ए है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चे, इसका डबल हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 2a, है ना, इसका डबल हो जाएगा। अगर मुझे इधर से क्रय मूल्य चाहिए तो प्रॉफिट को माइनस किया जाता है, हमेशा याद रखना, क्रय मूल्य लाने के लिए। तो माइनस का 2a, और ये लॉस है और लॉस को जोड़ा जाता है, 450 प्लस का a। लॉस को तो ऐड किया जाता है, शुरू में मैंने बताया भी था। दोनों तरफ क्रय मूल्य बराबर कर दो, ये माइनस का उधर जाकर प्लस होगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। 870 माइनस 450 बराबर माइनस का 2a प्लस a 3a। ये 0 7 में से 5 गए 2, 8 में से 4 गए 4 बराबर 3a। और प्यारे भाई यहां से a बराबर मैं कह सकता हूं 420/3, ये आ जाएगा आपका 140। तो ए की वैल्यू 140 अगर आपको मिल गई, फिर आप क्रय मूल्य निकालोगे कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आप या तो ए की वैल्यू यहां रख दो या फिर ए की वैल्यू यहां रख दो। तो मैं कहूंगा 450 प्लस 140, ये आ जाएगा 590। तो हमें क्रय मूल्य मिल गया 590। हमें क्या मिल गया क्रय मूल्य 590। अब क्रय मूल्य 590 है, सवाल ने आपसे पूछा है कि 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर वो बेचेगा। अब ये तो आप पहली क्लास में पढ़ चुके हो, फर्स्ट क्लास में, कि अगर क्रय मूल्य 590 है और मैं 15% के लाभ पर बेचना चाह रहा हूं तो प्रॉफिट इसका 15% निकाल दो। 15% किसका, 590 का। 0 0 15 निम्मा 135, 15 5 75 और 13 88/10, यानी कि लाभ हो गया 88.5 का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 590 और उसमें लाभ जोड़ दो 88.5 का। तो ये हो जाएगा 8 9 8 17, 5 और 1 6, 678.8, 678.5 सॉरी 678.5। कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका ये रहा, 678.5 सभी का आ भी गया है। चलो एक और आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि भाई साहब आपने क्या करना है, आपने एक चीज सवाल में देखी कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना 870 में बेचने पर, बच्चे वो 450 में बेचने पर हानि का 2 गुना है, हानि का 2 गुना। यानी कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो अगर मैं कहूं, लॉस अगर 1 यूनिट है तो लाभ क्या है, उसका डबल। प्रॉफिट है लॉस का डबल। अब यहां से मैं आपसे कहूंगा कि एक तरफ 870 लिखो, एक तरफ आप लिखो 450 और दोनों का डिफरेंस आप मुझे बताओ। 0 7 में से 5 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, 420। अब क्या करना है, हमें प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बताना है, ये डिफरेंस है, ये हमारा रेशियो है 2 1 का। बच्चे इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना वो 1 नहीं होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 नहीं होगा। बच्चे प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस होगा ना वो इन दोनों का योग हो जाएगा, 2 और 1 3। बस यही चीज आपने देखनी है। पिछले सवाल में जो हमारा था रेशियो वो P1 और P2 का था, दोनों प्रॉफिट ही थे, तो उनका डिफरेंस सीधा सीधा 2 में से 1 माइनस कर दिया था। दोनों वैल्यू प्लस प्लस की थी, प्रॉफिट था। यहां प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस माइनस का होता है, तो प्लस और माइनस का डिफरेंस हमेशा जुड़ता है, 2 और 1 3 यूनिट होगा। डिफरेंस हमेशा जुड़ता है प्रॉफिट और लॉस का। यहां प्रॉफिट था तो सीधा सीधा आपने इसमें से माइनस कर दिया, बस ये ध्यान रखना है। तो यहां डिफरेंस 3 यूनिट है,
3 का मान 420, 1 का मान कितना हो जाएगा 420 बटे 3, ये हो जाएगा 140 1 यूनिट का। बस इस 1 यूनिट का मान 140, 2 यूनिट का मान 280। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रय मूल्य। आप क्या करो, 450 में बेचने पर उसे लॉस हो रहा है ना, तो 450 में ये वाला लॉस ऐड कर दो 140, तो आप कहेंगे सर 590। वही जो हमने पिछले सवाल में यहां 590 निकाला था, यहां भी आपका 590 आ गया। दोनों मेथड है, आप इसे दोबारा देखेंगे क्लास को, थोड़ा सा रफ में प्रैक्टिस करेंगे, चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा और इस सवाल को क्लास में करेंगे। अभी इससे पहले वाला सवाल जो स्किप किया है उसे मैं होमवर्क दूंगा आपको खुद से करने के लिए। ये सवाल करिए जरा। सवाल करें एक टेबल फैन को, यह आपका एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। वो कह रहा है एक टेबल फैन को 2827.06, देखो डिजिट कैसी है, 2827.06, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% ज्यादा है, 14% ज्यादा है। तो 14% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल थोड़ा सा अच्छा है। यहां सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आपसे पूछूं क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस का, तो आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि सर 2827.06 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है ना उसे, वो 2230 में बेचने पर हानि से 14% ज्यादा है, हानि से 14% ज्यादा। बच्चे अगर मैं हानि को 100 मान लूं, अगर मैं हानि को 100 मान लूं तो जो लाभ होगा वो क्या होगा 14% ज्यादा, यानी कि 114 हो जाएगा। तो ये 2 से जाएगा 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। भाई ये रेशियो आ गया 57-50 का। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो अगला टाइप कराऊंगा उसमें दिल खुश हो जाएगा आपका, बहुत आसान टाइप है वो, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होगा, अगर मैंने लॉस को 100 माना तो प्रॉफिट उससे 14% ज्यादा होगा, वो हो जाएगा 114। रेशियो आ गया 57-50 का। अब आप देखो कि भाई साहब उसने क्रय मूल्य को बीच में रखा है, एक तरफ वो बेच रहा है 2827.06 में और एक तरफ वो बेच रहा है कितने में 2230 में। यहां बेचने पर उसे लॉस हो रहा है, यहां बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां मुझे लॉस क्या दे रखा है 50, तो इसको मैं 50 आर मान लूं, 50 नहीं मानूंगा 50 आर, क्योंकि ये रेशियो वाली चीज है। इसको क्या मान लेंगे 57 आर। 50 मैंने क्यों नहीं माना, क्योंकि 50 कोई नंबर नहीं है, 50 एक रेशियो है, एक अनुपात है, इसीलिए उसको 50 आर माना है मैंने। उसको डायरेक्ट मैं 2230 में जोड़ नहीं सकता हूं 50 को, क्योंकि ये रेशियो वाली वैल्यू है 50। अब इसमें से ये माइनस होगा 2827.06 माइनस का 57 आर बराबर लॉस प्लस हो जाएगा 2230 प्लस का 50 आर। ये उधर जाकर प्लस होगा, है ना भाई, ये उधर जाकर प्लस होगा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो जब ये 2827.06 में से 2230 माइनस होगा तो हमको क्या मिलेगा 7, 12 में से 3 गए 9, 7 में से 2 गए 5, और ये उधर जाकर 57 और 50 जुड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 7, 5 और 5 10, 107 आर। तो यहां से आर कितना आ जाएगा 597.06 बटे 107। ये आर की वैल्यू मिल गई मुझे। जरा बताना बच्चे कितना बनेगा ये। तो आप कहेंगे कि सर अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो से गुणा कर दो, नीचे 2 जीरो से गुणा कर दो, ओके। तो यहां आप कहोगे कि सर 107 से अगर मैं डिवाइड करूंगा ना तो 5 बार जाएगा भाई, 100 पंजे 500, 7 पंजे 35, और 597 में से अगर 535 माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 3 गए 6 और 0, फिर 6 बार जाएगा,
107 छिक्के 642, नहीं 642 तो नहीं जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 5 बार ही जाएगा, फिर 535। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8, 8 5 6, और फिर ये 8 बार जाएगा, है ना, फिर ये 8 बार जाएगा, 107 8 856। तो हमें आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 558 बटे 100। जरा मुझे आर की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो फिर मैं 50 आर की वैल्यू पता करूंगा। 50 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 558 बटे 100 और गुणा 50। तो 50 दूनी 100, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 1 2 नाम 18। तो बच्चे मुझे 50 आर की वैल्यू मिल गई 279। अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए, अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए तो मैं इस 2230 में ये प्लस करूंगा, क्योंकि लॉस को प्लस किया जाता है, ये वाली वैल्यू। तो 2230 प्लस कितना, 279, तो कितना हो जाएगा 9, 7 3 10, 2 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा आपका 2509। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2509। और सवाल करे कि अगर वो 14% के लाभ पर बेचेगा ना, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर वो 14% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो आपने इसका 14% निकालना है, 2509 का 14% निकालकर इसी में जोड़ देना है। तो कितना आएगा बच्चे, 14 निम्मा 126, हासिल के 12, 14 0 0, 12 का 2, हासिल का 1, 14 पंजे 70 और 1 71, 14 दूनी 28 और 7 35 और बटे 100। ये आ जाएगा आपका 351.26। ये जो 351.26 आया है ना, ये लाभ आया है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2509 में आप ये 351.26 जोड़ दो। ये आपका आंसर है। 9 और 1 10, 5 और 1 6, 5 3 8, 2.26। ये आपका आंसर है 2860.26। ये सवाल आपकी एसएससी जीडी 2023 में बना है, ठीक है। तो ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लाया हूं सवाल बनाकर, ये 2023 का बना हुआ सवाल है बच्चे। यहां इससे ज्यादा शॉर्ट मेथड इसका नहीं बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप इसे अगर डिफरेंस लेकर भी 57 और 50 के रेशियो में तोड़ोगे तब भी आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। यहां मैंने क्या किया, ये अपना बेसिक मेथड से सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाली 558/100। फिर मुझे चाहिए था 50 आर की वैल्यू, क्योंकि फाइनली मैं किसके पास जाना चाहता हूं, क्रय मूल्य के, कॉस्ट प्राइस के। तो अगर आर बराबर 558/100 है तो 50 आर कितना हो जाएगा, आप 50 की गुणा कर दो, 50 दूनी 100 और 2 से गया है 279। ये जो 279 है बच्चे, ये 50 आर की वैल्यू है। अब मैंने क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें 279 जोड़ दिया तो 2509 क्रय मूल्य आ गया। लेकिन सवाल वहां रुका नहीं, सवाल आगे बढ़ा। उसने कहा 14% का लाभ कमाने के लिए बताओ किस मूल्य पर वो बेचेगा। तो पहले मैंने 2509 का 14% निकाला, ये रहा, फिर मैंने उसमें जोड़ दिया, ये रहा मेरा आंसर है। हां, इसका एक और अल्टरनेट मेथड बन सकता है, क्या, आपका ऑप्शन मेथड। ऑप्शन से आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो कि कोई भी चीज अगर 14% के लाभ पर बेची जाएगी तो वो 114% में बेची जाएगी। तो यहां आप 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, ऐसे थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो, लेकिन वो कब, जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लोगे उस टाइम पे। अब यहां ये टाइप होता है खत्म, आते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। ओके, और ये जो टाइप अब मैं आपको कराने वाला हूं ये बहुत आसान टाइप है। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं डिस्कस, टाइम नहीं बचा है ना, टाइम हो गया है, टाइम अप, ठीक है। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे खुद करना आप। अब सुनो मेरी बात, देखो मैं आसान सवाल करा के आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, या फिर आपके एग्जाम के लेवल से एक लेवल ऊपर कराकर आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं। आप क्या चाहते हो कि सर
हमें आसान सवाल कराओ, हार्ड से हमें डर लगता है। अब चूंकि सर हमें हार्ड सवाल से डर लगता है, आप हार्ड मत कराओ। एग्जाम में अगर अच्छे क्वेश्चन आ गए तो आपकी गलती हम नहीं कहेंगे, हम अपने आप देख लेंगे हार्ड सवालों को, आप केवल आसान सवाल कराओ। ऐसा अगर है तो एक बार मुझे बता दो। और अगर आप पे ये है कि सर आप अपने हिसाब से चलो, हम अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हैं, बस सिलेक्शन चाहिए। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके मुझे बता दो। अंगारों पर तो नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन हाँ मेहनत तो बच्चे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का लेवल का क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था। और अगर ये लेवल के लिए आप तैयार हो गए तो आप हर लेवल के लिए तैयार हो गए। ये आप मेरी बात मानो। अगर आप अच्छे लेवल के सवालों से डरोगे ना, तो मैं आपको ये कह के डरा नहीं रहा हूं कि पेपर बहुत हार्ड बनेगा। पेपर बहुत आसान भी बन सकता है, और 99% चांस है कि पेपर आसान बनेगा, लेकिन 1% चांस का रिस्क क्यों ले भाई? जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 1% चांस का क्यों रिस्क ले? और हमारे पास टाइम है, हम दोबारा वीडियो देखकर सर रिवाइज करके चीजों को क्लियर करेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से चलो। तो चलो ठीक है, आप टेंशन ना लो, मैं चीजों को फ्लो में चलाता हूं। मैंने वो टाइप शुरू किया बहुत आसान क्वेश्चन से, और फिर लास्ट में आपको जीडी का सवाल मैंने कराया, है ना? तो वो लेवल तक हमें जाना है, हर क्लास में, हर टाइप में, हर चैप्टर में। तो चलिए ये सवाल आप करना खुद से, बाकी कल हम एक और आसान सा टाइप शुरू करेंगे। एक अच्छे टाइप, 2 टाइप का मिश्रण कल मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।